क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज 50 प्रश्नों का चलाया जा रहा है, जिसमें आप जितने भी परीक्षा होते हैं जैसे कि बीपीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार शिक्षक, बिहार पुलिस दरोगा, इसके साथ बिहार सचिवालय भी होता है। इन सब परीक्षाओं का संपूर्ण तैयारी आप इस सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। यह 50 प्रश्नों के सीरीज का सेट नंबर 4 है। इससे पहले आपको 3 सीरीज पहले मिल जाएगा। सारा प्रश्न वन लाइनर है, 50 प्रश्न है, डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए सारा प्रश्न जो है वो वन लाइनर है। तो आते हैं पहले प्रश्न पे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो किसी भी देश का प्रथम नागरिक जो होता है वहाँ का राष्ट्रपति होता है। आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो 6 प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष थे। उससे और एक अस्थाई थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। हालांकि शुरुआत में सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, पर बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत में लगभग का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। यहाँ जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, इन सब चीज़ों का जो है 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। तो आपातकाल की घोषणा का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 352 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधि निर्माता कौन होता है। तो इसका सही जवाब है सांसद, क्योंकि जो भी कानून वगैरह पास होना रहता है वो सांसद के जरिए ही पास होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल है, आप गलती से 5 मत लगाइएगा, इसका आंसर 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है। तो ये जो है राष्ट्रपति को है प्राप्त कि वो किसी को भी निलंबित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का तिथि क्या था। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का जो तिथि था वो था 26 जनवरी 1950 था। इस दिन संविधान को पूरे देश भर में लागू किया गया, लेकिन अपनाया जाने का बात किया जाए तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न अगला है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? यानी कि जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? तो वो कुल 8 थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब है संसद में जो लोकसभा के अधिकतम सदस्य है वो 550 हो सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया? तो ये है अनुच्छेद 368, जिसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किया जाता है। जैसे कि कोई नियम लाना हो तो या किसी को समाप्त करना हो तो वो आप 368 के अनुच्छेद जो है उसके तहत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही इनको वोट करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 35 वर्ष की आयु के बाद अब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघीय राज्य का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है, यानी किस भाग के अंतर्गत किया गया है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये भाग 1 के अंतर्गत ये प्रावधान संघीय राज्य का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो भारत का पहला कानून मंत्री वो था भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखा जाता है, B.R. अम्बेडकर। ये थे भारत के पहले कानून मंत्री। प्रश्न है 21 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो लोकसभा का जो गठन है 5 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। बाकी इन सब राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है, इसलिए इसका आंसर है तमिलनाडु। प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब है PV नरसिम्हा राव। इनके कार्यकाल में आर्थिक उदारीकरण शुरुआत हुई थी। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है भाग 2 में आते हैं, भाग 3 में आते, 3। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष
हुई थी। तो भारत में नियमित रूप से जो जनगणना थी वो 1881 ईस्वी में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें वायोवृद्ध भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय संविधान की कौन सी भाषा को संविधान की मूल भाषा माना गया है? तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने का अधिकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत मौलिक कर्तव्यों की सूची है? तो ये है कुल 11, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। भाग 9 जो है पंचायती राज के लिए उल्लेख किया गया उसके बारे में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते समय किस पद की शपथ ली जाती है? तो यह है राष्ट्रपति का पद का ग्रहण होगा तो राष्ट्रपति ही होगा। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भर में संविधान लागू किया गया था। इसी दिन हम लोग मनाते हैं गणतंत्रता दिवस, जो कि 26 जनवरी को होता है। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम लोग ब्रिटिश शासनकाल के जो नियम कानून थे उससे हम लोग आज़ाद हुए थे। 33 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है ये 4 नंबर में भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये है 1976 में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, जो संविधान संशोधन शायद 42 था, इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। भारत में संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब है संसद का कोई भी सदन कर सकता है ऐसा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब है फखरुद्दीन अली अहमद, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसकी संख्या कुल मिलाकर के भी फिलहाल 25 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कौन से सदन को विधान परिषद के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा, जिसे विधान परिषद के रूप में भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया, जिसमें कहा गया उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत भारत और इंडिया शब्द को संविधान में जोड़ा गया था? तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ था, मतलब कि कोई संशोधन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब है 1976। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो ये तो 1976 था ही। ये क्या प्रश्न रिपीट करेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपराधिक प्रक्रिया संहिता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस धारा में आपातकाल की स्थिति में नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 52 है, 352 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक समानता की गारंटी देता है? तो ये है अनुच्छेद 14, जो आपको आर्थिक समानता की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की नागरिकता की अनुमति है? तो संविधान के अनुसार केवल एक नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति है। एक आदमी को एक ही नागरिकता हो सकता है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए कौन सी सूची बनाई गई है? तो उसके लिए 3 सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों बनाई गई, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि अंतिम प्रश्न पे, कि इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ये आज का कुल मिलाकर के 50 प्रश्न थे, जो आपको आगामी परीक्षा जितना भी है उसमें आपको ये मदद करेगा। इसलिए सारा वीडियो को पूरा देखें, प्रैक्टिस करें, और जितना से ज़्यादा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा।